मैंने कब छोड़ा कि उसके साथ में थे। तो एक ऐसा हुआ, कोई हमारे गांव में प्रोग्राम था और बोला साहब ये कलेक्टर साहब ऐसे ऐसे बोलते हैं कि ये चीज़ है साहब। कलेक्टर साहब था, सीधा कलेक्टर साहब किसको बनाया? कलेक्टर साहब तो अनूप जी को बना दिया। यहाँ लिखा हुआ कलेक्टर फ़ोन पे बोला और कलेक्टर साहब को गाली बोल रहे हैं। तो गाली बोला तो मैं पास में बैठा था। मैं कि सर नेता जी आप ऐसे मत बोलो, ये कलेक्टर का नंबर है, इस पे नंबर लगाओ ना, ये बोलो आप जो बोले नहीं समझ। तो आपने मेरे को पकड़ के यार ऐसा मत बोलो, मेरे पब्लिक के अंदर नाम खराब हो रहा। ये झूठे झांसे देने वाले, गाली देने वाले। और हमारे क्यों सरकार नेता ऐसा है जो हमारी 33 फुट नीची लगेवड़ी ईंट लगेवड़ी उसको उखाड़ के और उनको हमारी समाज को भी बदनामी करी और तेजोजीरी भी बदनामी करी। इसलिए हमारी समाज उससे पूरी नेता से नाराज है। हमारे बिश्नोई समाज का जामोजी बार काले पीरों 365 गाड़ियाँ गई तो कोई 63 गाड़ियाँ गई, कोई झंडी नहीं थी, एक ही झंडी थी जामोजीरी। हमारे यहाँ लोग उंदा हुआ बता डीजे बता दारू पीता है तो कल वो भी उन डीजों में शामिल थे और हमारे बरातड़ में वो दो दारू पी के और 3 आदमियों को गाड़ी से कुचल दिया। बोलते हैं कि अमित शाह गजेंद्र सिंह जी शेखावत हमारे यहाँ नाक रगड़ रहे हैं, ये ऐसी भाषा का यूज कर रहे हैं। हम इसको कतई नहीं छोड़ेंगे, इस आरएलपी को जड़ मूल से उड़ा करके फेंक देंगे क्यों सर से। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा राजस्थान के चारों कोनों से निकली थी और आज एक दल जो था वो खिंवसर के अंदर आया था और खिंवसर के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पार्टी का जो परिवर्तन यात्रा का रथ आया था उसका स्वागत करके अब कुछ जो हैं रेस्ट के पल हैं वो यहाँ फरमा रहे हैं। लेकिन हम यहाँ आ गए हैं तो इनके दिल के जो भाव हैं वो जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब जो चुनाव आने वाले हैं इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं वो दावा कर रहे हैं। अब पार्टी किसको अपना दामन थमाती है, सभी लोग अपना दावा करेंगे, लेकिन लोगों के क्या भाव हैं वो जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हम शुरू करते हैं सभी से एक एक के भाव जानने का। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन सभी के दिल के भाव हैं वो जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। शुभ नाम आप रो? मोहब्बत राम प्रजापत, पांचोड़ी मंडल अध्यक्ष बीजेपी। हाँ। पांचोड़ी खिंवसर मायने आवे। हाँ। अब खिंवसर की जनता है बा आपको नेतृत्व किंग आता मैं देखना चाहूँ। खिंवसर की जनता भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है हाँ। उनको देखना चाहती है। यहाँ की खिंवसर की जनता ये देखती है कि कोई जाट उम्मीदवार को टिकट दे तो वो अपनी सीट को निकाल सकता है। पहले से एक जाट नेता दमखम से अपना गढ़ मानता है और अगर जाट उम्मीदवार को दे तो जातीय समीकरण से खिंवसर की जो दूरी वो करेक्ट की जा सकती है। हाँ, वो चेंज हो जाएगी, खिंवसर की दूरी चेंज हो जाएगी और बीजेपी से जो जाट उम्मीदवार यदि टिकट पार्टी देती है तो वो जीत जाएंगे। खिंवसर के अंदर कितने जाट उम्मीदवार दावा पेश कर रहे हैं? यहाँ तो 2 ही उम्मीदवार है ज़्यादा तो, बाकी 2 और कह रहे हैं, लेकिन दमखम के साथ 2 उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। कौन कौन? वो भागरे जी मेहरिया और कानाराम जी पालियाल। अब ज्योति मिर्दा भी एंट्री मारी है, क्या कहना चाहोगे? अब ज्योति जी का यहाँ अभी नए आए हैं, उनका हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इनका वर्चस्व यहाँ हम जहाँ जाते हैं लोग बताते हैं भाई इनको उम्मीदवार यदि पार्टी बनाती है तो हम उनके साथ हो जाएंगे और पार्टी को हम जिताएंगे। पार्टी के साथ हो जाएंगे और पार्टी को जिताएंगे। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? बलदेव राम गोदारा। आप कहाँ से बलदेव जी? खिंवसर मंडल अध्यक्ष हैं, लालावास गांव है। लालावास गाँव है। वर्तमान सरपंच है लालावास। वर्तमान सरपंच है। आप क्या कहना चाहोगे? आज ही आपके जिस हिसाब से एक युवक रात को सोते हुए सुबह और नहीं लालावास नहीं बाउंडा हुआ, लेकिन लालावास सीमांत गांव है, इस प्रकार की घटना के बारे में क्या कहना चाहोगे? तो गवर्नमेंट की तरफ से अंकुश है नहीं, लाइन ऑर्डर नाम की कोई चीज़ है नहीं। जो देश को मारे, जो देश से बलात्कार करे, खुली छूट लोगों को मिल रखी है। पता चलेगा अभी तो लाश इधर पड़ी है, देखो क्या होता है। रामनिवास सांकला, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नागौर। आप जिला अध्यक्ष हैं, अगर विकास के मामले में अगर हम बात करें तो नागौर का जो विकास देखा जाए, पड़ोसी जिला चाहे बीकानेर ले लो चाहे जोधपुर ले लो, उनकी बनिस्बत कई गुना पीछे है। आखिर क्यों? हाँ, नागौर का विकास जब से हमारे CR चौधरी साहब बने थे तो नागौर के नए विकास के आयाम खुले थे, लेकिन वो खुले थे, वो उनका जब से वो गए तब से वो वहीं पड़े। लेकिन उसके बाद में जो हमारा गठबंधन हुआ हनुमान बेनीवाल से, उससे विकास की गति तो थी
और गति और ज़्यादा बढ़ जाती, लेकिन उन्होंने बीच में ही पार्टी के साथ धोखा किया। और पार्टी के साथ ही धोखा नहीं किया, उन्होंने पूरे नागौर जिला की जनता के साथ धोखा किया। क्यों? उनकी काम करने की स्टाइल है, वो विकास कार्य करवा सकते थे, लेकिन राज के साथ अगर होते तो नागौर में और भी अनेक प्रकार के विकास हो सकते थे। जैसे रेलवे लाइन की अपने डिमांड चल रही है, नागौर फड़ौदी और नागौर से उधर डीडवाना सिक्कर को जोड़ने का। और इसके अलावा सब जगह, क्योंकि यहाँ कृषि के क्षेत्र है, कृषि ज़्यादा, तो कृषि में कोई विश्वविद्यालय और खुले और कृषि क्षेत्र में ऐसे कई उद्योग धंधे भी लगते हैं, लेकिन पार्टी के साथ धोखा किया और जनता के साथ धोखा किया, इसलिए हमारा विकास रुक रहा है यहाँ पे। आप भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा की रैली और जनसंपर्क में लगातार हैं। इस बार राजस्थान की जो नागौर की जनता है वो किस मूड में है? गठबंधन के साथ रहेगी या अकेली चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी? इससे पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन आक्रोश यात्रा निकाली थी। वह आक्रोश आज हमें 15 तारीख से मैं इस यात्रा में बराबर हूँ। वो आक्रोश लोगों का झलक रहा है और वो आक्रोश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कन्वर्ट हो रहा है। और जो हमने ये रैलियाँ देखी, परिवर्तन संकल्प यात्रा, तो यहाँ नागौर की जिला ने ये संकल्प ले लिया है कि भी आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे और मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी क्या इस बार भी नागौर में गठबंधन के साथ लड़ेगी या अकेले लड़ेगी? भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन नाम का बिल्कुल ही मूड ही नहीं है, और ऐसी अगर कोई बात करता तो मैं समझता हूँ एकदम वो गलत है। ऐसी कोई बात करता तो वो गलत है। भागीरथ जी मेहरिया और कान्हाराम जी पालीवाल, दो नाम आए थे। भागीरथ जी मेहरिया जो हमारे साथ हैं। भागीरथ जी, जनता जो है आप दो लोगों का नाम रिकमेंड कर रही है, आप दोनों आपस में कहीं ना कहीं रिश्तेदार भी हैं। अगर आपको मौका नहीं देके पार्टी कान्हाराम जी को मौका देती है तो आपका क्या बयान रहेगा? वैसे हमारे कान्हाराम जी, धनेश सिंह जी, मैं, हालांकि पार्टी में 3 लोग टिकट मांग रहे हैं और हमारी पार्टी का ऐसा ही नियम है कि जिसको भी टिकट देवे ना, हम उसके साथ में हैं। हमारे अबार पहली लाला चुनाव में रामचंद्र जी उता जी को टिकट दिया था, तो मैं और कान्हाराम जी दोनों कंधा मिला के उता जी के साथ में थे। चाहे वोट कम आवे ज़्यादा आवे भी हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़े, लेकिन हम पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के साथ में हैं और पार्टी के साथ में ही रहेंगे। और हमारी ऐसी पार्टी है, हमारा जिला जैसी देख लो, अभी इतना छोटा कार्य करता हूँ, इतना बड़ा हो गया, तो हमारी पार्टी में अगर जो भी आदमी ईमानदारी से काम करेगा ना, तो उसका पद का कोई महत्व तो नहीं है। जिनको भी टिकट देगा हमारे पार्टी देगी। हमारे जिला जैसी आपके सामने बैठे जिनको रिक्वेस्ट करेंगे, जिनका नाम आ जाएगा तो हम उस दिन नाम कर लेगा, उस दिन हम दल बल के साथ में तन मन धनु जिनको पार्टी टिकट देगी हम उनके साथ में रहेंगे। और ये आपको विश्वास दिलाते हैं। हमारे कार्यकर्ता में इतना उत्साह है, आपने रैली देखी हुई, कम से कम 10 हज़ार की भीड़ थी यहाँ, और 10 हज़ार की भीड़ थी, और 10 हज़ार की भीड़ का एक ही नारा के परिवर्तन। रैली का भी हमारा नाम परिवर्तन है और क्यों सर की जनता भी पूरा परिवर्तन सब है। कहीं से आप पूरा परिवर्तन चाहते हो ना आप? हमारे सातों मंडल देश बैठे क्यों सर विधानसभा के, आप सातों मंडल देश से आप बात कर सकते हो। और हमारे सातों मंडल देश इतनी दम से काम करते हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। और सातों मंडल देश से हमारा जिला देश ही बैठे, तो हमारी पूरी बीजेपी आज क्यों सर की यहाँ मौजूद है। और पूरी बीजेपी के मन में यही है कि हम परिवर्तन करके रहेंगे और जो पार्टी टिकट देगी हम उनके साथ में रहेंगे, कंधा से कंधा मिला के, उसमें कोई धोखा नहीं करेंगे। ये हमारा वादा है। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, पार्टियां जातीय समीकरण देकर टिकट देती हैं, लेकिन तेजाजी महाराज का जो है सबसे मुख्य धाम करनाल है। लेकिन अगर हम बाकी समाजों से कंपैरिजन करें तो जो करनाल का विकास होना चाहिए था, कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो विकास नहीं हुआ। इसके पीछे मुख्य क्या कारण रहा? हमेशा यहाँ से जाटों का वर्चस्व हो रहा है नागौर जिले से। इसका मुख्य कारण ये है, हालांकि हमारी समाज की मैं बात क्या कहूँ आपको, हमारे चौटाला जी ने शुरू पोत में सबसे 11 लाख रुपया का चंदा दिया था
तेजो जी महाराज गए, उसने ये पुराना नाम की जमीन सारी खरीदी 33 बीघा। उसके बाद में अर्जुन जी को जिलाध्यक्ष बनाया, अर्जुन जी 8-10 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया उसका तेजा समिति का। तो मेरे पास में आए थे कि मेरे जी 11 लाख रुपया चौटाला की चंदा दियोड़ा। मैं आप क्या चाहते हो कि हम आपसे भी 11 लाख चाहते हैं। उसी टाइम मेरा तेजो समिति में 11 लाख मेरा उसी टाइम दियोड़ा था और मैंने कहा इनका विकास करो। और फिर इनका विकास रुक गया था बीच में, क्यों लोगों ने कोई सारी तेजो जी जमीन अर्जुन जी ने जमीन खाली करवाई और वो जमीन आज खाली करवा के वो आंगना तैयार किया। तो फिर चौटाला जी ने पैसे लगाए और उन्होंने अंगारों भी भरी, हमारी पूरी समाज भी दे रही है, कोई बजरी कोई बाटा कोई सब कुछ कर रहा है। फिर भी कई लोग ऐसे और हमारे क्यों सरकार नेता ऐसा है जो हमारी 33 फुट नींव नीची लगेवड़ी ईंट लगेवड़ी उसको उखाड़ के और उनको हमारी समाज को भी बदनामी करी और तेजो जी भी बदनामी करी। इसलिए हमारी समाज उससे पूरी नेता से नाराज है कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। कोई राजनीति कोई काम हो उसको राजनीतिक हिंसा में करना। देखो हमारे नारे एक हमारे जैसे हमारे बिश्नोई समाज का जामोजी बार काले पीरों 365 गाड़ियाँ गई तो कोई 63 गाड़ियाँ गई, कोई झंडी नहीं थी, एक ही झंडी थी जामोजी। और हम कहीं भी रामदेव जाते हैं तो सिर्फ रामदेव बाबा की झंडी होती है, करनी माता जाते हैं तो करनी माता की एक ही झंडी होती है। तो हमारे कोई भी धर्म में जाता है ना तो उस धर्म का देवता होती है। हमारे यहाँ लोग कुंदा हुआ भैंस वो करता है, डीजे बता दारू पीता है। तो कल वो भी उन डीजों में शामिल थे और हमारे बरातर में वो दो दारू पी के और 3 आदमियों को गाड़ी से कुचल दिया। तो इसलिए मैं कह रहा समाज को भी कहना चाहता हूँ कि हम आप रहो चाहे किसी की भी रहो, नशा मत करो और लाइन रहो, आप दुखी मत हो और आप ही दुखी हो गए दूसरों की दुखी करो, ऐसा काम मत करो। अनुपराम जी, आप भी लगातार सक्रिय हो और पीछे आपके पास पार्टी का पद भी था। खिंवसर के अंदर आप लंबे समय से जनता के टच में हो, खिंवसर की जनता का क्या मूड है? 4.5 साल से मैं खिंवसर का मंडल अध्यक्ष के तौर पे काम किया था और खिंवसर की जनता का मूड तो आपने आज देख लिया है, लाइव भी किया था। और जनता में अति उत्सुकता है। यूँ दीपावली मनावनी जो वोट आवे तो बार एक हिहोड़ा बजाए दा, एक तरफी कर दा, सब चिंता ही मत करो। ये यहाँ है ना, कांग्रेस का कुछ नहीं है। आरएलपी वाली फफूंद है। मैं पहले से ये कह रहा हूँ, आरएलपी नाम की एक फफूंद है, उसको अब की बार हम पूरी ख़त्म कर देंगे। ये सब झांसेबाज, एक नंबर का झांसेबाज है हमारा यहाँ सांसद नागौर वाले। झूठ बोल के पैर पकड़ के समझौता कर लिया। रात को तो ये बड़े बड़े नेताओं को पैर पकड़ते हैं और दिन में तो यहाँ आता है ना नागौर राजस्थान में, तब वो गाड़ियाँ निकालते हैं, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। जयपुर में जाते हैं तो पैर पकड़ते हैं, दिल्ली में जाते हैं तो पैर पकड़ते हैं। कभी बेटी का बर्थडे होता है तो बड़े बड़े लोगों को बुला के बोलते हैं देखो मेरे यहाँ सब आ रहे हैं। और फिर यहाँ आके बोलते हैं कि अमित शाह, गजेंद्र सिंह जी, शेखावत हमारे यहाँ नाक रगड़ रहे हैं। ये ऐसी भाषा का यूज़ कर रहे हैं। हम इसको कतई नहीं छोड़ेंगे। इस आरएलपी को जड़ मूल से उड़ा करके फेंक देंगे खिंवसर से। खिंवसर आरएलपी का गढ़ है और खिंवसर ही अगर हम कहें तो आरएलपी का जन्म स्थान कह सकते हैं हम। नागौर जहाँ से प्रतिपादित हुई थी वहीं से लोग दावा कर रहे हैं कि हम इसको काट के फेंकें। श्रवण जी कुर्ची से हैं हमारे साथ। श्रवण जी, कुर्ची की जनता क्या चाहती है जो सबसे ज़्यादा आरएलपी के साथ जुड़ी हुई थी किसी जमाने में? आज कुर्ची गांव में विकास कार्य बिल्कुल जीरो के बराबर है। तो कुर्ची की जनता यही चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और ज़्यादा से ज़्यादा गांव डाणी और मतलब पूरे खिंवसर क्षेत्र में उनका विकास हो। जैसे गौ सेवा से भी जुड़े हुए हो और भारतीय जनता पार्टी जो है सनातन की जो है विचारधारा को लेकर चलती है। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आती है तो आपने जो एक प्रोजेक्ट चलाया था सेवण घास लगाना और बहुत सारी जो चीज़ें की थी उसके अंदर आप लोगों को बल मिल सकता है? हीराराम गोदारा, 5 सीधा मंडल अध्यक्ष, खिंवसर विधानसभा नागौर। ये आपने जो बोला कि अभी सेवन का ये गायों के बारे में बोला, तो इसके लिए तो अपना क्या है, गौ माता है, इसके लिए तो हमारी संस्था है बहुत बड़ी, तो पूरे भारत में काम कर रही है और ये काम कर रहे हैं। हमारी जो संस्था है यहाँ चल रही, तो हम बीजेपी के साथ में चले। जीव जंतु कल्याण बोर्ड में हमारा फाउंडेशन है जो भारत सरकार के अंदर सदस्य भी है और यहाँ चल रही जो हम हर गांव के लिए जो अपनी सेवन घास लगाना है, तालाब साफ कराना है और किसी ओन के अंदर जो भी काम कराना, तो हम उसकी मशीनरी फ्री देते हैं। उसकी तेल पानी उस गांव का होगा, मशीनरी हम फ्री देते हैं। और इसके बाद में आप खिंवसर विधानसभा के लिए पूछ रहे हैं कि भाई इसमें क्या, तो इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जो यहाँ का गठगम समझ रहे हैं कि आरएलपी का, अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए हर लोग अपने से जुड़ रहे हैं और परिवर्तन चाहते हैं कि भाई ऐसे नेता, तो वो भी नेता कैसे बने थे, भारतीय जनता पार्टी से बने थे।
आगे जीते नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी हम भी साथ में थे, तो हम फूल के पीछे, हम कोई हनुमान जी के पीछे नहीं थे, हम साथ में थे, हम भी आए, क्या क्या चाहिए हम, हमारे जितने हेल्प हुआ हम किए। उसके बाद में मैंने कब छोड़ा कि उसके साथ में थे, तो एक ऐसा हुआ, कोई हमारे गांव में प्रोग्राम था और बोला साहब ये कलेक्टर साहब ऐसे ऐसे बोलते हैं कि ये चीज़ है साहब, कलेक्टर साहब था। सीधा कलेक्टर साहब किसको बनाया? कलेक्टर साहब तो अनूप जी को बना दिया, यहाँ लिखा हुआ कलेक्टर फ़ोन पे बोला और कलेक्टर साहब को गाली बोल रहे हैं। तो गाली बोला तो मैं पास में बैठा था, मैं कह सर नेता जी आप ऐसे मत बोलो, ये कलेक्टर का नंबर है, इस पे नंबर लगाओ ना, ये बोलो आप जो बोले नहीं शब्द, तो आपने मेरे को पकड़ के यार ऐसा मत बोलो, मेरे पब्लिक के अंदर नाम खराब हो रहा। ये झूठे झांसे देने वाले, गाली देने वाले, झांसा देने वाले, ये अभी टिकने वाले नहीं। यहाँ परिवर्तन 100% अपने खिंवसर के तो आ चुके, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, यहाँ का विधायक बनेंगे, जो भी हमारे यहाँ के विधायक बनेंगे, जो जिसको टिकट देंगे हम उसके फूल के पीछे हैं, फूल को जो हम कैंडिडेट मानते हैं। जो हमारे यहाँ जाट के नेता 2-3 जैसे कांजी पालीवाल है और भागीरथ जी है और भी कोई आए, जिसको फूल टिकट देगी उसके लिए हम फूल के प्रत्याशी हैं। कमल के निशान पे हम चुनाव लड़ेंगे। बाबा जी राम राम। राम राम। कई नाम आप रो? किस्तूर राम। किस्तूर राम जी, सरपंच आप रेवड़ा हो कि? नहीं, मैं की नहीं रेवड़ा। अच्छा, आप सरपंच नहीं हो, आप बूढ़ा बुजुर्ग आदमी हो, कहीं कहना है अब बार क्यों सिर की जनता कहीं चाहे? क्यों सारी जनता तो रोड़ा चावे, रोती फिरे पूंछ पकड़ी उड़ा, समझा? बूढ़ा आदमी है तो विकार चावे, एड़ा छोरा है जगह रोता फिरे, नशा हिके, चाटो देवे जिट फिरे। हाँ बात है। हमें ओ चाटो चाल ही किताब दी, वो चाटो देन पूछो जमाना ने आंगली सटाई दे जना को दिन उर लाल लाल तोड़े टाबरिया ने पाँच आवाज ना कि क्या हो जना कहीं जवाब मिला। अब क्यों ना माना तो टाबर है कौन नहीं माना तो वे जने दाब नहीं रखा मास दूजा ना है अगला गांव मुल्क रोक ले पाऊं नेता ने कहीं कहना चाहो जगह एड़ा नेता काम करे, जगह नेता एड़ा करे तो खराब ही करे समाज और कहीं का, और कहीं कहना चाहो दौड़ उड़ा टाबरान पढ़न दे नहीं, काम करे करन दे नहीं, लाल लाल गाड़ियां लेड़ा रोता फिर, कोई बोरी काट कर मुजीरा ले जाए, कोई मुंगारी ले जाए ये कुछ जो है बुजुर्गों के दिल के जो भाव थे इन्होंने बताया। आप भी पार्टी के अंदर सक्रिय हो, कई जगह आप लोगों को देखा है। अब खिंवसर के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो किस प्रकार जो है विकास की आशा कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो विकास के नए आयाम खिंवसर में लिखे जाएंगे। आप सोच नहीं सकते जो विकास की लहर गंगा बहेगी तो इतना दिन से रुकी पड़ी है, और अभी जो जैसे किसानों को 6 घंटे बिजली मिलनी चाहिए वो 2 घंटे बिजली मिल रही है, किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, नष्ट हो रही है। हमारे खिंवसर हॉस्पिटल में पूरे जैसे आज रेडियोग्राफी के कोई स्टाफ नहीं है, एक्सरा मशीन पे हमने सोनोग्राफी पे खाली पड़े हैं पद, हम किसको बोलें भाई? हमारा कोई प्रतिनिधि ही नहीं, हम किसको बोलें? ये हमारा खुद का रोना है, हमारे खिंवसर का रोना है, और खिंवसर विधानसभा रोना बहुत है, वो मिटने वाला नहीं है। हमारी सरकार बनती है, हमारा कोई विधायक बनता है तब हम जाके हम हमारी बात रख सकते हैं। और हमारा जब गठबंधन हुआ था तो हमें भी लगा था भी हमारा भी काम होगा, फिर हमारे वो नेताजी ने गठबंधन किया और छोड़ कर चले गए, तो हम किसको रहें? सिर्फ इसलिए हम पार्टी से ये बोलना चाहते हैं कि गठबंधन नहीं करें, पार्टी अपने कैंडिडेट उतारें। हार जीत तो कर्म की, हार जीत तो जनता ने अगर मुंड बना लिया तो कोई किसी का बाप नहीं रोक सकता। और इस बार सीधी लड़ाई आरएलपी से है, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है खिंवसर में। 2 बार लोगों ने कांग्रेस को भरपूर वोट दे दी, कांग्रेस यहाँ से कभी पार पड़ने वाली नहीं है। और बीजेपी और एक साथ आप देख लो, आपने आज की आम सभा देखी थी, इसमें जनता ने इतने एक मैसेज, इतने जनता एकदम भाव से आई है, और भाव जैसे बढ़ता जाएगा और आगे का चल रहा है, पीछे पीछे कारो बनता जाएगा, भाव बढ़ता जाएगा, जनता आगे। नमस्कार जी, आपका परिचय? गजेंद्र सिंह चांदौत, नौका चांदौत भाजपा मंडल। गजेंद्र सिंह जी, अब जो हैं आप नौका से हैं, महंगाई राहत कैंप जो चलाया था, कांग्रेस मानती है कि उसका जनता के ऊपर खूब असर पड़ेगा, आपके क्षेत्र में क्या असर है? कुछ भी असर नहीं है सर, ये फालतू में है, प्रोपेगेंडा है, कुछ भी नहीं है। कांग्रेस हर तरह से विफल है। आज जिस हिसाब से आम सभा हुई, एकदम भाजपा परिवर्तन चाह रही है, और वास्तव परिवर्तन खिंवसर में होकर आएगा, परिवर्तन खिंवसर से होकर रहेगा। और कांजी पालीवाल जो है हमारे साथ हैं। कांजी, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपको और भागीरथ जी मेहरिया या धनंजय सिंह जी, जो आप सक्रिय लोग हो, उनमें से किसी को एक अपना नेतृत्व देना चाहती है। अगर आपको पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ाती है तो खिंवसर के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसके ऊपर सबसे पहले लगाम लगाने का प्रयास करोगे? देखिए भाई साहब, सबसे बड़ी समस्या खिंवसर में मैं बताऊं, सबसे बड़ी किसानों की समस्या है, वो बिजली की समस्या है।
क्षेत्र में पानी की समस्या है। मैंने अभी 8 दिन तक कंटिन्यू क्षेत्र में भ्रमण किया, तो हर गांव और हर गली मोहल्ले में हमें एक ही मैसेज मिला, यहाँ के नलकूप बंद है। और इन नलकूपों को ठीक करवाने का ठेका हमारे एमएलए और एमपी के भाई ने ले रखा है, और न तो उनकी वो कभी सुन रहे हैं और न उनको ठीक कर रहे हैं। इसके अलावा खियूंसर क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा खियूंसर एक लाइम स्टोन खनिज का अथाक भंडार है, और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ के खातेदारों को छोटी लीज मिले ताकि उनका खुद फायदे उठाए और उनकी आमदनी बढ़े। आपने एक लीज की बात की थी, कहीं ना कहीं जिस हिसाब से पर्यावरण प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है अगर इस प्रकार के भट्टे वगैरह लगते हैं, इसके लिए आप क्या कदम उठाओगे अगर आपको पार्टी और जनता दोनों ने प्यार दे दिया तो? देखिए सर, मेरी बात सुनिए। आजकल हरियाली के सिस्टम बहुत बढ़ चुके हैं, हर जगह पेड़ पौधे लग रहे हैं, और जो लोग अपनी इंडस्ट्री स्थापित करते हैं उसके चारों तरफ 40% एरिया है वो ग्रीनरी में तब्दील करते हैं। ऐसी स्थिति में पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। और आज जिस हिसाब से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिस हिसाब से जनता यहाँ पर खियूंसर में आई थी, उस जनता को आप क्या कहना चाहोगे? मैं खियूंसर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज खियूंसर की जनता ने हमारी परिवर्तन यात्रा में आए नेताओं के सामने साबित कर दिया कि खियूंसर की जनता आज जाग चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की विजय बनाने के मूड में है। और निश्चित रूप से जनता का आज जो हुजूम देखा है, जनता का जो हमने जो उत्साह देखा है, उससे एकदम साबित होता है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में खियूंसर से निश्चित रूप से कमल खिलेगा। एक और पॉइंट है जिसके अंदर आपकी सक्रियता मतलब काफ़ी बढ़ चढ़ के थी। पार्टी अगर आपको जो है टिकट नहीं देती है, किसी और उम्मीदवार को देती है, तो क्या आपकी पार्टी के प्रति भाव रहेंगे? देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, और मेरी नज़र में मैं जातिवाद मुक्त और व्यक्तिवाद मुक्त हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिस किसी भी कार्यकर्ता या हमारा नेता को टिकट देती है, तन मन धन से, जैसे मैं पिछले टाइम से काम कर रहा हूँ उसी प्रकार से काम करता रहूँगा, और जिसको भी टिकट देगी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर विजय बनाने में मेरी अहम भूमिका निभाऊंगा। बहुत सुंदर। और आप सभी लोग जुड़े और आप सभी ने अपने अपने विचार रखे, सभी के विचार जो हैं अपने अपने मत के हिसाब से थे, लेकिन खियूंसर की जनता जिस हिसाब से आज जो हुजूम उमड़ा था वो कुछ न कुछ अपने बदलाव के मूड में है। और अभी आगे देखने वाली बात है जनता क्या करती है, पार्टियां क्या रणनीति अपनाती हैं और नेता क्या रणनीति अपनाते हैं, उसके ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन हमारी तरफ से सभी को शुभकामनाएं। चुनाव लड़ें और अच्छी तरह लड़ें, साफ छवि से चुनाव लड़ें और जनता के अंदर एक अच्छा मैसेज दें। इसी प्रकार की जनता के अंदर जो है चुनाव लड़ने की, अपने अपने नेताओं के प्रति समर्थन की जो भावना है वो भी साफ हो, ताकि देश को भी अच्छा मैसेज जाए और इस खियूंसर विधानसभा क्षेत्र का भी विकास हो। मैं आपका फौजी भाई फिर हाजिर होऊंगा। आप लोगों की क्या राय है जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।